Hello, Vande Mataram. How are you all of you? I'm very good and safe and I hope you also are very good and safe. So, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपकी बुक में रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ यानी कि अर्थ के परिक्रमण का और उसके सीज़न का पूरा एक ग्राफ एक डायग्राम दिया गया था। ओके, एक पिक्चर दिया गया था जो कि कुछ इस तरह का था, है ना। सन और अर्थ की 4 टाइप की पोजीशंस, इक्वल डे एंड नाइट, एंड समर सीजन में और मानसून सीजन में और विंटर सीजन में कैसी सिचुएशन होती है वो। तो मैंने यहाँ पे नोटबुक में वो ड्रॉ किया है और इसीलिए ड्रॉ किया नोटबुक में ताकि इसको आज हम एनालाइज करेंगे और आप अच्छे से समझ सकोगे कि रिवॉल्यूशन एक्चुअली कैसे होता है और हमारे यहाँ पे अर्थ के ऊपर सीज़न कैसे चेंज होती है। लेकिन क्योंकि हमारा इंडिया जो है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में आया है, इसीलिए हम उसके रिलेटेड ही लर्न करेंगे। यहाँ पे है सन, राइट, ये है सन, ओके। और ये मैंने छोटी छोटी यहाँ पे अर्थ्स बनाई हैं। अर्थ पे यहाँ पे ये है हमारा नॉर्थन हेमिस्फीयर। तो सारे पिक्चर्स में ये वाला पार्ट हमें देखना है। तो अभी हमने क्या देखा था लास्ट वीडियो में कि जहाँ पे सन की किरणें सीधी होती है, सीधी जाती है, वहाँ पे दिन बहुत ही लंबे होते हैं और वहाँ पे कौन सी सीज़न होती है, समर सीज़न। और जहाँ पे सन की किरणें ऐसे क्रॉस में जाती है वहाँ पे दिन छोटे होते हैं और वहाँ पे कौन सी सीज़न होती है, विंटर सीज़न। ओके, तो यहाँ पे 22 दिसंबर शॉर्टेस्ट है ऐसा मैंने लिखा है। लेकिन क्यों यहाँ पे ऐसा होगा, क्योंकि हमें सन की किरणें एकदम क्रॉस में मिलते हैं। यहाँ पे सन की किरणें सीधी नहीं जाती और हमारा इंडिया यहाँ पे नॉर्थन हेमिस्फीयर में आया है, उत्तर ध्रुव में। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, आप आसानी से देख सकते हो कि ये जो एरिया है ना वो सन के सामने है और ये जो हमारा पूरा नॉर्थन हेमिस्फीयर है वो सन के पीछे है। तो यहाँ पे अभी दिसंबर मंथ, जनवरी मंथ, फरवरी मंथ ऐसा आएगा। तो यहाँ पे कौन सा टाइम होगा, 22 दिसंबर, यानी कि यहाँ पे हमारे पास होगा विंटर सीजन। और उसमें क्या होगा, दिन छोटे होंगे और रात लंबी होगी। अभी विंटर सीजन कहाँ तक चलेगी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, धीरे धीरे करके विंटर सीजन जो है वो फिनिश होने आएगी। तो विंटर सीजन के बाद डायरेक्टली क्या आएगा, समर? जी नहीं, विंटर सीजन के बाद आएगी वसंत ऋतु यानी कि स्प्रिंग। उसमें क्या होता है, जब विंटर जो होता है वो धीरे धीरे समर होने जाता है, तब बीच में जो टाइम आता है उसमें स्प्रिंग यानी कि वसंत ऋतु आती है, जिसमें होली और वो सारे फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं, है ना। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, इक्वल डे एंड नाइट। क्यों इक्वल डे एंड नाइट क्यों होगी, क्योंकि सन की किरणें यहाँ पे भी क्रॉस में जाती है, यहाँ पे भी क्रॉस में जाती है, इसलिए हमारा यहाँ पे नॉर्थन हेमिस्फीयर आया है। वो क्या होगा, वो सिचुएशन होगी इक्वल डे एंड नाइट। अभी धीरे धीरे करके हम जाएंगे अप्रैल मई करके यहाँ पे जून में। और जून में कौन सी सीज़न आती है, समर सीज़न। लेकिन समर सीज़न है वो हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि जून का महीना है, जून यानी कि आपका मई के बाद समर वेकेशन। ओके, और दूसरा रीज़न ये है कि सन की किरणें हमें कैसे मिलती है, यहाँ पे नॉर्थन हेमिस्फीयर है। देखो ये वाला जो पार्ट है ना वो यहाँ पे ये आगे था, धीरे घूमते 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 ये भी यहाँ पे आगे ही है, उसके बाद ये आ गया यहाँ पे। ओके, तो सन के एकदम से सामने। तो यहाँ पे हमारा नॉर्थन हेमिस्फीयर है जहाँ पे सन की किरणें सीधी जाती है। और सन की किरणें सीधी जाती है तो क्या होता है, दिन लंबे होते हैं, रात छोटी होती है। और दिन लंबे कब होते हैं, समर सीजन में। ओके, और जैसे यहाँ पे हमें जो भी मंथ दिया होता है ना उसके हिसाब से भी आप ऋतुओं का अंदाज़ा लगा सकते हो। दिसंबर में हमारे यहाँ पे ऑलरेडी विंटर सीजन चल रहा होता है और जून में हमारे पास कौन सी सीजन चल रही होती है, समर सीजन। वेरी गुड। अभी हम समर सीजन को फिनिश करते हुए धीरे धीरे यहाँ पे जुलाई, अगस्त एंड सितंबर को आएंगे। अभी यहाँ पे क्या होगा, इक्वल डे एंड नाइट फिर से आ जाएगा। ये जो पोर्शन है वो घूमते 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 यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे पीछे आ जाएगा। ओके, और वो क्या होगा, ये हमारी कौन सी ऋतु होगी, अभी
समर फिनिश होती है तो क्या होता है, मॉनसून शुरू होता है। अभी जुलाई अगस्त का मंथ है, अभी हमारे यहाँ पे जुलाई और अगस्त चल रहा है, तो अभी मॉनसून है ना, बारिश आ रही है ना। नेक्स्ट मंथ में अगस्त तो तब भी बारिश आएगी, फिर सितंबर मंथ में भी बारिश आएगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये बीच के समय में यहाँ पे क्या बारिश कंटिन्यू रहेगी? नहीं, ये हमारी कौन सी सीज़न आएगी, ऑटम, यानी कि समर का धीरे धीरे मानसून और मानसून के बाद धीरे धीरे विंटर में ट्रांसफॉर्म होना। इसलिए यहाँ पे कौन सी सीज़न आएगी, ऑटम सीज़न। यहाँ पे बीच में पानखर ऋतु ऑटम सीज़न आ जाएगी। अभी ये देखो, यहाँ पे हमारा नॉर्थन हेमिस्फीयर नीचे है ना, तो अर्थ रोटेशन एंड रिवोल्यूशन दोनों एक साथ करते, तो धीरे धीरे घूमते घूमते नॉर्थन हेमिस्फीयर कहाँ पे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। और जहाँ पे भी नॉर्थन हेमिस्फीयर है ना, वो उसके बारे में हमने लर्न किया, क्योंकि हमारा इंडिया जो है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में है। लेकिन अब हम साउथर्न हेमिस्फीयर के बारे में लर्न करेंगे। तो हमने लास्ट टाइम ऐसा लर्न किया था कि दोनों हेमिस्फीयर एक दूसरे के ऑपोजिट है। ऑब्वियसली यहाँ पे इक्वेटर है 0 डिग्री के ऊपर, ओके। ये हमारा नॉर्थन हेमिस्फीयर है और ये है हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर। अभी दोनों की सिचुएशन कैसे अलग है। साउथर्न हेमिस्फीयर पे सन की किरणें सीधी जाती है, जहाँ दूसरी ओर नॉर्थन हेमिस्फीयर पे दोनों क्रॉस में जाती है, तो दोनों हुए ना ऑपोजिट। यहाँ पे होगी विंटर सीजन और यहाँ पे होगी समर सीजन। अब यहाँ पे क्या हुआ, इक्वल डे एंड नाइट का पोर्शन है, तो यहाँ पे भी तब इक्वल डे एंड नाइट का पोर्शन आएगा। लेकिन इस समय क्या होगा, अभी हमारे पास कौन सी सीजन चल रही है, समर सीजन। तो यहाँ पे साउथर्न हेमिस्फीयर पीछे है, तो इसका मतलब उसको सन की किरणें कम मिलती होगी, तो वहाँ पे कौन सी सीज़न आ जाएगी, विंटर सीजन, ओके। तो इसी तरह से दोनों हेमिस्फीयर एक दूसरे के ऑपोजिट सिचुएशन में होते हैं, ओके। ये पूरा डायग्राम हमने अच्छे से लर्न कर लिया है और आपको भी अपनी नोटबुक में बनाना है। उसके बाद आपकी नोटबुक में आगे एक और भी पोर्शन दिया था, वहाँ पे हमें ऐसा दिया गया था कि लिस्ट ऑफ सम फेस्टिवल्स एंड सीजन ऑफ द सेलिब्रेशन इज गिवन बिलो, यानी कि यहाँ पे अभी हमें नीचे कुछ फेस्टिवल्स और उसके सेलिब्रेशन का टेबल हमें दिया है। व्हेन वी सेलिब्रेट अ पर्टिकुलर फेस्टिवल हियर, नेम द सीजन एक्सपीरियंस एट द टाइम इन अ डिफरेंट कंट्री, फाइंड आउट एंड कंप्लीट अ टेबल। यानी कि आप टेबल देखोगे तो समझ जाओगे। यहाँ पे हमें फेस्टिवल्स और उसकी सीज़न, यानी कि हमारे इंडिया में कौन कौन से फेस्टिवल पे कौन कौन सी सीज़न होती है ना, वो लिखा है। अब यहाँ पे ये सब हमें फाइंड आउट करके लिखना था कि दूसरी कंट्रीज़ में जब होली होती है तो कौन सी सीज़न होती है, वो सब। तो यहाँ पे हमारे इंडिया में है होली, तो होली यहाँ पे कब आती है, समर सीज़न। समर सीज़न मतलब कौन सी सीज़न, वसंत ऋतु में आती है। वसंत ऋतु मतलब आगे हमने देखा स्प्रिंग वाले एरिया में। उसके बाद यहाँ पे दिवाली है, दिवाली आती है विंटर सीजन में। और क्रिसमस होती है तो क्रिसमस भी होती है विंटर सीजन में, क्योंकि दिसंबर मंथ में आती है, राइट। तो अभी यहाँ पे हमें पूछा गया है कि ये जो सारी कंट्रीज है ना, तब कौन कौन सी सीजन होगी। होली में समर है, तो केन्या में उस समय क्या होगा, समर होगा। क्यों, क्योंकि दोनों जो है वो एक हेमिस्फीयर में आए हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा, विंटर होगा। क्यों, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हमारे ऑपोजिट हेमिस्फीयर में आया है। दिवाली में क्या होगा कि इंडिया में जब दिवाली होगी तब विंटर सीजन होगी, तो जापान में क्या होगा, वहाँ पे भी विंटर सीजन होगी, क्योंकि वो हमारे हेमिस्फीयर में ही आया है, नॉर्थन हेमिस्फीयर। और कनाडा वो भी नॉर्थन हेमिस्फीयर में, तो वहाँ पे भी क्या होगा, विंटर होगी। उसके बाद यहाँ पे क्रिसमस है, तो क्रिसमस में हमारे यहाँ पे विंटर होता है। तो यूएसए में भी क्या होगा, विंटर होगा। इन चाइना जो कि हमारा नेबरिंग कंट्री है, तो वहाँ पे भी क्या होगा, विंटर होगा। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ क्या देखने को मिली कि जो कंट्री नॉर्थन हेमिस्फीयर में आई है, यानी कि जहाँ पे इंडिया आया है वही हेमिस्फीयर में आई, तो वहाँ पे सीज़न सेम रहेगी। और जो अपोजिट हेमिस्फीयर में आया है वहाँ पे सीज़न अपोजिट हो जाएगी। तो एकदम इजी है ये पोर्शन, जो कि हमने डायग्राम से लर्न किया। तो आपको अपनी नोटबुक में डायग्राम यानी कोष्टक जो है पूरा सीजन का वो भी बनाना है, ओके। वंदे मातरम स्टूडेंट्स।